इंदौर में एक बी फार्मा स्टूडेंट ने अपनी टीचर प्रेमिका द्वारा ब्लैकमेल किए जाने और दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने के चलते सुसाइड कर लिया। कोचिंग टीचर ने युवक के खिलाफ मंगलवार को महिला थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र की है, जहां रहने वाले बी फार्मा के स्टूडेंट ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक गौरव पुत्र राजू हाड़ा भागीरथपुरा का रहने वाला था और उज्जैन रोड के एक बड़े हॉस्पिटल से बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। मंगलवार रात को उसकी छोटी बहन ने उसे फंदे पर लटके देखा। इसके बाद पिता को सूचना दी। परिजन नजदीकी अस्पताल लेकर गए। यहां से एमवाय अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने गौरव को मृत घोषित कर दिया। गौरव के पिता राजू का आरोप है कि युवती ने ब्लैकमेल करते हुए मेरे बेटे से 5 लाख की डिमांड की थी और 45,000 रुपए ले लिए। तब पुलिस ने बेटे को छोड़ा। इसके बाद वह घर आकर खूब रोया और अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। परिवार का यह भी कहना है कि इंग्लिश कोचिंग की टीचर बेटे को परेशान कर रही थी। उससे झूठे केस में फंसाने के कई धमकी भरे मैसेज भी किए थे। इनके स्क्रीनशॉट भी परिवार ने पुलिस को सौंपे हैं। वहीं मृतक की बहन का आरोप है कि महिला थाना प्रभारी और एसआई ने हमारे भाई की बात नहीं सुनी और उस पर पैसे देकर सेटलमेंट करने का दबाव बनाया और उसके बाद गौरव ने घर आकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में महिला थाना प्रभारी भी दोषी। लड़की आकांक्षा ने कल आवेदन दिया था लड़के के खिलाफ। ये दोनों दोस्त थे, इनका कहीं आपस में लेन देन था, तो फिर इन लोगों ने आपस में कोई अपना जो लेन देन था वो कर लिया था और एफिडेविट बनाया था इन्होंने कोर्ट वोट जाके। और फिर लड़की ने अपने आवेदन पे कार्रवाई नहीं चाहती हूँ ऐसे लिख के हमको देके ये लोग दोनों पार्टी चले गए थे थाने से। बस यही कार्रवाई थी। परिजनों का आरोप है कि 45,000 रुपए दिए उसके बाद छोड़ दिया गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनका आपस में लेन देन का मैटर था, तो इन्होंने बाहर ही निपटाया है और बाहर ही इन्होंने आपस में लेन देन कर लिया। और फिर हमको तो कार्रवाई नहीं करना है ऐसे लिख के लड़की देके गई और लड़के ने भी अपने स्वयं लिख के देके गया था थाने पे और दोनों पार्टी राजी खुशी चली गई थी यहाँ से। मेरा भाई था, मुझे मैं ऑफिस में थी, मुझे फ़ोन ला के बोलता दीदी ऐसी ऐसी बातें, एक लड़की है मुझे परेशान कर रही है। 11 महीने से मैं उसको जानता था और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। हमारा अफेयर था जो भी वहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि मैं तेरे को क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं तेरे पे फिजिकल हरेसमेंट का केस डाल दूंगी। मैं लड़की हूँ इसलिए मेरी ही सुनी जाएगी। और उस लड़की से मैंने बात करने की कोशिश करी, उसने नहीं करा। बोला मम्मी मैं ना महिला पुलिस थाने में मेरे मम्मी पापा पूरी फैमिली बैठी है, वहाँ बात करो। मैं वहाँ गई तो वहाँ पे वो नहीं आई थी, वो सिर्फ धमकाने के पर्पज़ से उसने वहाँ बुलाया। अब हम अंदर गए, खुद हम दोनों भाई बहन अंदर गए। वहाँ मैडम से हमने बोला मैडम हमारे नाम की कोई कंप्लेंट आई, उन्होंने मना कर दिया, नहीं आई। फिर वहाँ से फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की को बोला तुम्हारे मम्मी पापा को बुलाओ, हमको बात करनी है, जो भी हम आपस में समझ लेंगे। तो वो लड़की मानने को तैयार नहीं है। वो पुलिस वाले अंदर हम गए कि मैडम ये हमको परेशान कर रही है, हमको ब्लैकमेल कर रही है, तो पुलिस वालों ने हमको भगा दिया। वो उस दिन हो गया। उसके बाद वो घर आई, घर पे धमकी दी, पैसे की मांग करी कि मैं इसको ना फिजिकल हेरेसमेंट में डाल दूंगी, जितना भी खर्चा किया है। और जिस दिन दूसरे दिन पुलिस थाने में जब मिली वो, तो उसकी डिमांड थी 5 लाख रुपया। धीरे धीरे कम करके उसने 45-50 हज़ार रुपये लिए। और उसका ये कहना था कि है ना इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे फ़ोटो खींच के या मेरे को धमका रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे पास बहुत सारे चैट्स है, मैसेज है, फोटोज है, जिसमें वो ये बोल रही है लड़की कि लड़की की तरफ से अप्रोच है कि तू मेरे को गर्लफ्रेंड बना ले, गर्लफ्रेंड बना ले। उसका ये कहना था कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, मैं कैसे उसको घुमाऊंगा फिराऊंगा, तेरे को कैसे खर्चे पूरे करूंगा। तो बोलती मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं कमा रही हूँ बहुत है। और वहाँ जाके बोल रही कि ये मेरे से ना हर महीने 15,000 रुपये डिमांड कर रहा है। उसने गलत इल्जाम लगाया महिला पुलिस थाने पे। वहाँ हमारे पास इतना महिला पुलिस थाना पलासिया, वहाँ हमारे पास इतने एविडेंस थे, मैडम ने हमारी नहीं सुनी। हमने सुबह में एक प्राइवेट कंप्लेंट करवाई थी, वो भी उन्होंने देखना नहीं कि नहीं ये महिला पुलिस थाना है, सिर्फ महिला की सुनी जाएगी। हम बोल रहे मैडम देख लो, सुन लो एक बार। नहीं, हमको अगर तुमको ज़्यादा सुनवाई करवानी है तो मैं अभी इसको डाल देती हूँ। 4 साल तक ये छूटेगा नहीं। वकील के सामने तुमको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, या तुम्हारा काम अगर 50,000 में बन रहा है तो तुमको क्या दिक्कत है। सब प्रेशराइज करा कि मैं अभी डाल देती हूँ इसको, और जल्दी पैसे की व्यवस्था करो। अभी क्या अभी पैसे की व्यवस्था करो। अरविंदो कॉलेज बी फार्मा सेकेंड लड़की भी वहीं की स्टूडेंट है। नहीं, वो इंग्लिश स्पोकन क्लास है नंदा नगर में, स्ट्रीट फास्ट, वहाँ पे वो टीचर है। क्या नाम है लड़की का? आकांक्षा वर्मा कोरी। वो उसको
वो लड़की भगतपुरा में रहती है। वहाँ पे मतलब वो मानने को तैयार नहीं, मैं है ना, मैं तेरे को सजा दिलवा के रहूंगी, मैं तेरे को हैरेसमेंट के केस में फंसा के रहूंगी, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, इतना कुछ ब्लैकमेल कर रही थी, पैसे की डिमांड 11 महीनों से ब्लैकमेल कर रही थी। जैसे तैसे पैसे की डिमांड कम करी गई, 45,000 जो भी 50,000 रुपये ही। तो उसका कहना था जब तेरे पास पैसा नहीं था तो तू मेरे साथ आया क्यों, तो मतलब वो उसने ये ना बना रखा था कि मेरे को पैसा हेटना है इससे, और उसको इतना पूजा वर्मा आपके भाई ने क्या करा है? उसने वो इतना डिप्रेशन में आ गया था, क्योंकि वो लड़का है सिर्फ इसलिए उसकी सुनी नहीं गई, उसके ना उसकी बातचीत नहीं देखी गई, उसके जो चेट्स थे नहीं देखे गए, वो क्या बोल रहा है, किस चीज के लिए मना कर रहा है वो नहीं देखा गया। सिर्फ पुलिस फांसी लगा ली उसने, वो डिप्रेशन में हो गया। अगर एक बार पुलिस वाले उसकी सुन लेते ना तो वो ये नहीं होता। नहीं, लड़की बोली उससे आगे रह के अभी हम घर पे हमकी क्या स्थिति हमको नहीं पता, जैसे हमने उसकी बॉडी निकाली हम डायरेक्ट हॉस्पिटल आ गए। महिला थाने की पुलिसकर्मी कौन थी, क्या नाम है उसका? गौरी तिवारी और कौशल्या। उन्होंने दबाव बनाया 300, बोले नहीं करोगे तो 376 लगा देंगे। पूजा वर्मा 376 लगाने की धमकी दी और उन्होंने प्रेशर दिया हम पे। मेरे को भी फोन करके धमकी देती थी वो, मैं उसके क्लास की दोस्त। कि आज हमें ये मर्ग मिला था थाना बाणगंगा के, आज मेरी ड्यूटी थी मर्ग में 175 जो भी फांसी लगाने से था ये, तो अभी तो इसका पीएम करवा रहा हूँ, जो भी कार्रवाई होगी तो जांच के दौरान फिर जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाए। कुछ जानकारी सामने आई कि आत्महत्या की है, कुछ बताया? अभी तो ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं मालूम चला। बयान हुआ होगा ना, आपने बयान लिए होंगे, क्या बता? अभी तो कुछ बातचीत हुई है, अभी क्या बताया? अभी कुछ नहीं, कोई फांसी का मैटर है बता रहे हैं, तो कोई टीचर का मामला बता रहे हैं? ये अभी मेरी जानकारी में नहीं आया। अपना परिचय? थाना बाणगंगा से प्रधान आरक्षक उमेश सिंह बैस।